नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरी सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, यानी व्यवहार किस पक्ष में आता है ये बताना है। सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो व्यवहार करना पक्ष किस में आता है? यह सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। यानी इसका मतलब क्या होता है? शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, दृढ़ीकरण आदि आते हैं जिनके माध्यम से ही व्यवहार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। यानी जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है तब क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो इसको बोला जाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यानी कुछ भी प्रभावित ना करे तब क्या होता है? ये कुछ भी सीख ना पाए। 1% या जीरो से 0.1% नहीं, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट ना हो तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक? तो सीखने का क्षेत्र कौन सा होगा? ये होगा भावात्मक। यानी भावात्मक का तात्पर्य होता है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद जो भाव होते हैं को अधिगम सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सी ऑप्शन दिया हुआ है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, और डी ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में सामान्य ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होगा तो शिक्षण विधि को क्या करेगा? अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ा सकता है, यानी अधिक प्रभावी शिक्षण विधि को बना सकता है। और साथ में शिक्षक को क्या अन्य विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैथ्स का टीचर है तो ये नहीं केवल मैथ्स आती हो, साइंस ना आती हो या फिर हिंदी ना आती हो, तो उसको कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए जिससे बच्चे अगर कोई जिज्ञासावश क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसको वो संतुष्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। यानी एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए क्या करती है? उनको प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है यह बताना है। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता या सक्रिय भागीदारिता। अगर ग्रुप में स्टडी की जाएगी तो क्या होगा? उसमें समूह चर्चा में सहयोगात्मकता यानी भाईचारा बढ़ेगा, यानी पढ़ने में उनका मन लगेगा, एक दूसरे से उनका मित्रवत व्यवहार बढ़ेगा। इससे क्या होता है? उनको हेजिटेशन, जो बोलने का हेजिटेशन होता है वो भी दूर होता है और पढ़ाई के प्रति जो होता है उनके आकर्षण बढ़ जाता है, यानी पढ़ने में मन लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं
और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, या ज्ञान के निर्माण। तो ये पूर्व ज्ञान से जोड़ने का किससे रिलेटेड होगा? ज्ञान के निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीजों का अनुकरण यानी बीजों का जो अंकुरण होता है संकल्पना के शिक्षण को सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, और डी ऑप्शन दिया हुआ विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजों का अंकुरण संकल्पना को शिक्षण के सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी होगी? विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ए ऑप्शन राइट होगा। यानी किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा। जैसे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, यानी प्रयोगात्मक रूप से अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने और शिक्षकों के भार को हल्का करने। यानी सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन क्या है? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। यानी जो सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया है तो वो क्या होता है? भागीदारिता, जो सामाजिक भागीदारिता ही होती है उसको अधिक से अधिक सुगम बनाने के लिए है, एक सशक्त साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यानी आंशिक पुनर्बलन है थोड़ा सा पुनर्बलन, ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा सही होगा ये बताना है। अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। यानी एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सबसे बढ़ावा देगा? ये प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। यानी आपस में क्या होनी चाहिए? प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है। ये थे आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं आज, जो कभी कभी सीटेट में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे यूपी टेट में आते हैं। मनोविज्ञान के जनक ये माने जाते हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये भी हैं विलियम जेम्स। प्राकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? विलियम जेम्स ने। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक जनक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने लागू किया था? ये थॉर्नडाइक ने लागू किया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने शुरू किया था। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता ये भी थॉर्नडाइक हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। ये ध्यान रखिएगा, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। आज 14 ही बताते, नेक्स्ट वीडियो में और भी बता देंगे, जिससे ये धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे और तैयार होते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। नमस्कार।